Hello, Bicho. Let's see the question. The question says a pulley fixed to the ceiling of an elevator car carries a thread whose ends are attached to the loads of masses M1 and M2. The car starts going up with an acceleration W naught. Assuming the masses of the pulley and the thread as well as the friction to be negligible, find the force exerted by the pulley ऑन द सीलिंग ऑफ द कार। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट की कॉन्सेप्ट इज, सबसे पहले हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम से इस बात को समझेंगे। तो हमारा की कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर दैट विल कम आउट फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम। सो सबसे बेहतर होता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बना ले जाएं, उसके बेसिस पे हम इक्वेशंस ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम ये मानते हैं यहाँ पर द केस इज दैट कि यहाँ पर हम ये मानते हैं कि इस तरह से ये जो है ये अपवर्ड जा रही है, यहाँ पर एक पुली है और इस पुली से मास लटके हुए हैं, ये एक मास यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा मास लटका हुआ है दैट इज 2, ये थोड़ा बिलो है इससे। तो ये वाला अपवर्ड एक्सलेशन से जा रहा है, ये वाला यहाँ पर डाउनवर्ड में आएगा ए में, यहाँ से ओमेगा नॉट ऐसे अपवर्ड जा रहा है। ठीक, दूसरा केस हमें मानते हैं अगर रेस्ट पर होता तो रेस्ट पर होने पर क्या केस होता है, अगर रेस्ट पर होता तो कोई अपवर्ड एक्सलेशन ना होता यहाँ पर। इन दैट केस यहाँ पर एक मास लटक रहा होता 1, यहाँ से यहाँ पे एक दूसरा लटकता दैट इज 2, ठीक है, ये अपवर्ड जा रहा होता ए से, ये डाउनवर्ड आता है ए से। ठीक, इस केस में तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है यहाँ पर क्या बनती है, और ये जो ए है ये रिलेटिव एक्सलेशन, इसको ए आर के टर्म्स में भी लिखिएगा आप क्योंकि रिलेटिव के टर्म्स में है। तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन इनकी फ्रेम करेंगे तो आपको इक्वेशन इनकी क्या मिलेगी, दैट इक्वेशन विल बी कि देखिए पहले वाले के लिए अगर आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर दिस जो मूव कर रहा है उसके लिए अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं T1 T माइनस M1G, T1 नहीं T माइनस M1G पहले वाले केस के लिए, फॉर दिस आई एम राइटिंग दिस, इसके लिए जिसमें एरो लगा हुआ। ठीक है, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 पहले केस के लिए ए प्लस डब्ल्यू नॉट ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि ए भी जा रहा है ऊपर, डब्ल्यू भी ऊपर है। ठीक है, दोबारा इसके लिए इक्वेशन बनेगी M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2 ए माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए M2 माइनस M1, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी M2 माइनस M1 इंटू जी इज इक्वल टू M1 प्लस M2, ठीक है, इंटू ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा M1 माइनस M2 इंटू डब्ल्यू नॉट। तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ ए इज M2 माइनस M1 टू जी माइनस ऑफ M1 माइनस M2 डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, अब इस वैल्यू में अगर आप देखो यहाँ पर तो ये तो ए की वैल्यू, अगर आप ए आर की वैल्यू यहाँ पर निकालोगे तो द वैल्यू ऑफ ए आर विल बी इक्वल्स टू ए आर की वैल्यू यहाँ पर जो आएगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। देखो यहाँ पर हो जाएगी M2 माइनस M1 माइनस M2 का ले लो, लेट मी कॉल दिस एज M1 माइनस M2। ओके बच्चों, सो अब मैं इसको लिखूंगा M1 माइनस M2, ये मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाता है यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा माइनस का जी माइनस का डब्ल्यू नॉट और डिवाइड बचेगा, ठीक है, M1 प्लस M2। ठीक, ये वेक्टर के फॉर्म में है। ठीक, ये भी यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में ऐसे डब्ल्यू भी इस तरह से वेक्टर के फॉर्म में कर लीजिए। तो यहाँ पर हम आप फर्दर इसको लिख सकते हैं ए की वैल्यू जो आएगी, ए एक्सलेशन आ जाएगा यहाँ पर, एक्सलेशन का यूज करके अगर हम एक्सलेशन वाली जो वैल्यू है उसी को हम यहाँ पर यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो हम इसको यूज करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ये वाली हो गई हमारी। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे और यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज कर लेंगे, वी विल यूज अनदर इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो इन्होंने कहा है फोर्स निकालना है आपको, सो लेट्स फाइंड द फोर्स एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक, तो इसका सभी का यूज करके अगर हम फोर्स फाइंड करते हैं, थर्ड वाली इक्वेशन इधर इसको लेट कर दीजिए, ये वाली इक्वेशन तो ए की है ना, तो दिस नॉट दिस इक्वेशन, इसको मैं थर्ड में लेट कर लेता हूँ ए आर वाली फॉर्म में। तो आप यहाँ पर इसको यूज करें तो टी इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू हो जाएगा M1G प्लस M1। ठीक है, ए की वैल्यू जो हो जाएगी उसको आप यहाँ पर रख देंगे प्लस डब्ल्यू नॉट के टर्म्स में, तो डब्ल्यू नॉट प्लस ए की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। सो ए की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा M2 माइनस F1। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा G प्लस डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक, ये यहाँ पर ए आर कर दीजिए तो हो जाएगा ए आर है। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो ये वैल्यू आने के बाद हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। टी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू M1G प्लस M1 इन ब्रैकेट M2 माइनस M1, ठीक है, इंटू जी प्लस ट्वाइस ऑफ M2 डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी M1 प्लस M2। ठीक,
तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर आप इसको ओपन करेंगे, सो टी इज इक्वल टू यहाँ पर बनेगा, टी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा m1 स्क्वायर जी प्लस m1 इंटू जी प्लस m2 इंटू जी माइनस ऑफ m1 स्क्वायर इंटू जी प्लस 2m1 m2 w नॉट डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक, तो फर्दर आप इसको यहाँ पर देखिए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आप लिख सकते हैं टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m1 m2 डिवाइड बाई प्लस जी बाई डी प्लस डब्ल्यू नॉट डिवाइड बाई यहाँ पर आ जाएगा m1 प्लस m2। ठीक, तो ये हमारी टी की वैल्यू यानी कि टेंशन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास ये आ गई। ठीक, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी। ठीक, अब हमसे पूछा है फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी जब टी की वैल्यू आ गई। देखिए अब यहाँ पर होगा फोर्स, क्योंकि हमसे फोर्स पूछा है, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि देखिए मान लीजिए हमारे पास एक पुली है। ठीक, अब एक पुली में जो फोर्स लग रहा है, इधर भी टी लगेगा, इसमें इधर भी टी लगेगा, ये भी टी, ये भी टी, तो फोर्स यहाँ पर जो लगेगा एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2t के। ठीक है, तो एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो एफ की वैल्यू जो यहाँ से आएगी, दैट वैल्यू इज इक्वल टू दैट कार और पुली वाला जो बात है, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। ठीक है, अब g देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डाउनवर्ड लगेगा, तो g और w नॉट के डायरेक्शन जो है, क्योंकि वेक्टर्स के रूप में हमने यहाँ पर लेना चाहिए था, तो वेक्टर कंसीडर कर लीजिएगा, हमने यहाँ पर वेक्टर्स लेके चले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 3 इसमें वेक्टर्स का यूज किया गया, इस वजह से डायरेक्शन के साथ चले। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे ये जो अपवर्ड लगेगा, तो यहाँ पर g माइनस डब्ल्यू नॉट हो जाएगा डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक, तो ये हमने वेक्टर्स के फॉर्म में लिया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक, और यहाँ पर कहा था कि कार इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सलेशन, तो इस वजह से हमने डायरेक्शन के साथ यहाँ पर इसको लिया है, तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।